बालाजी की हमारे वार्ड नंबर 5 सीकर जिला परिषद सुनीता और वार्ड नंबर 4 से अनीता देवी जो पंचायत समिति वार्ड का चुनाव लड़ रही है, दोनों उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करने आज आपके बीच आया हूं। और 5 घंटा लेट होने के बाद भी आप जिस तरह आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा हुए हो, मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, आपको जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा कर नहीं भागूंगा और सत्ता का रास्ता आप सब भाइयों को दिखाऊंगा। ये मैं भरोसा आपको भाइयों, इस वार्ड के अंदर अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतती है तो बहुत बड़ा संदेश प्रदेश के अंदर जाएगा और आपको प्रदेश के अंदर ये संदेश देना है कि हनुमान बेनीवाल रात को नेचवा, सीकर और इन तमाम इलाकों के अंदर आके गया था और आपने अपने भाई हनुमान का मान रखा, जिसने पहली बार किसानों के लिए पार्टी बनाई। किसानों के आशीर्वाद से जवान, ऊर्जावान जवान जो राजस्थान के अंदर बदलाव चाहते थे, व्यवस्था परिवर्तन चाहते थे, हुंकार के माध्यम से प्रदेश के किसान और जवानों को संगठित करके सत्ता का रास्ता दिखाने वाला आपका भाई नई पार्टी लेकर आपके बीच आया। और ये रिकॉर्ड भी आरएलपी के नाम है कि पहली बार कोई क्षेत्रीय पार्टी पंचायत चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी राजस्थान के अंदर। और मुझे लग रहा है कि आपने भी कांग्रेस और बीजेपी की होगी नहीं, कांग्रेस है क्या, कौन सी पार्टी है? कांग्रेस। आपने उसकी नींद उड़ा दी कांग्रेस। अब की बार तो मैं चुनाव भी लड़ाऊंगा यहाँ, पक्का लड़ूंगा। गोविंद जी का पंचायत है, गोविंद जी। अब की बार तो 200 सीटों में लड़ेगी, किसी की हो। अगली बार तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 200 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी, किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा राजस्थान। अब मजे है। मैं थोड़े दिनों के लिए दिल्ली में गठबंधन में था, बच्चे पता नहीं क्या क्या लिखते थे सोशल मीडिया में, हनुमान जी मोदी जी गोद में बैठ गए जाकर। अगर मैं गोद में नहीं बैठा, मैंने तो गठबंधन किया था, अशोक गहलोत के बेटे को भी तो हराना था। तो गठबंधन के अंदर 2.5 लाख वोट बीजेपी ने मुझे दे दिए और 30 लाख वोट आपने भाजपा को डाल दिए, तभी तो बाबा से लेके सारे जीत गए आपके जो भी आए। मोदी जी की लहर नहीं थी अकेलों की, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों का परिश्रम और आरएलपी की मेहनत भी शामिल थी। अभी तो 27.5 लाख वोट में बीजेपी में उधार मांगता हूँ, मेरे वापस दो पहले। सही है। एक सीट छोटी, बदले में 15 जगह प्रचार किया मैंने उनका, इतनी सीटें आई, बाबा जी सगड़ा निकल गया आड़ पाड़ सब। भाइयों, आपका कोई धनी धोरी नहीं है। तो बीजेपी के लोग राजस्थान में अभी बात करो तो कहेंगे हमारी सरकार नहीं है, और कांग्रेस के लोगों के मोबाइल बंद भी लेके या फिर बात भी करेंगे तो दिन भर अशोक गहलोत के गुणगान करते रहेंगे। अशोक जी ऐसे, अशोक जी का प्रोग्राम बन गया, अशोक जी दिल्ली गए, सब ऐसे ही करते हैं। मैंने देख लिया सारे तमाम, क्योंकि मैं तो इनके बीच में रहा हूँ ना, सबके राजनीतिक परिवार से हूँ। शौक नहीं है मंत्री बनने का, अगर होता तो 2003 के अंदर ही बन जाता। जिद्दी हूँ, जिद कर ली, नहीं बनूंगा, वसुंधरा से लड़ूंगा, लड़ लिया वसुंधरा जैसे, उसको भी लंदन का रास्ता दिखाया और गहलोत को वेंटिलेटर पे ले गया 99 पे और उसके बेटे को हाथ में क्रिकेट का बल्ला और बॉल पकड़ा दी, आरसी का स्टेडियम दिखा दिया उसके बेटे को। भाइयों, थोड़ी हिम्मत रखना, अब की बार मजबूती रखना। जालोर से लेकर नागौर तक की जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलेगी तब तक आरएलपी की सीटें 25 पार कर चुकी होगी। 3-4 जिलों में 25 सीट। आप शेखावटी में मजबूती रखोगे, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, भरतपुर, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, तमाम जिलों के अंदर अगर आपने मजबूती रखी तो आंकड़ा 100 के पार जाएगा। अकेले सत्ता के अंदर आ जाओगे, फिर चाहे जैसे फुटबॉल खेलना, चाहो तो गोल जैसलमेर के किले में कर देना और चाहो तो वसुंधरा के मेल धौलपुर की तरफ गोल कर देना। ताकत चाहिए। अब लंबी थोड़ी बात नहीं कहूंगा, हम तो कहें जो रात डले जो मजा आ रही है ना।
मेरे को जाके सोना भी नागौर और सुबह उठ के फिर जाना है। यहाँ रह जाओ ना। नहीं फिर एक काम करता हूँ, चुनाव के बाद वापस आ जाऊँ। ठीक, पर पिछले गांव में कहते रहने का वो तो आना ही है। एक काम कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ ये तो स्टेज में। सर आपको मुख्यमंत्री बालाजी के आसपास होने के बाद भी सोने देंगे, ऐसे नहीं सोने देंगे। भाइयों, जिस मकसद के लिए पार्टी का गठन हुआ, जमीन इन्हीं पंचायत चुनाव से तैयार करनी है और 23 का मिशन पूरा करना है। मैं नौजवानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, जितने भी संविदा कर्मी राजस्थान के अंदर, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। हनुमान बेनीवाल हर मोड़ पे संविदा कर्मियों के साथ खड़ा है। हर जो वैकेंसी हमारी है 4 लाख खाली पद, उनको भरवाने के लिए संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली और टोल मुक्त राजस्थान, इनको लेके कोविड के खात्मे के बाद हम जयपुर को घेरेंगे। गहलोत सरकार, पूरी सरकार को राजधानी में बंधक बना लेंगे और जब तक बाहर नहीं निकल देंगे, जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। आपने मान सम्मान किया, इसलिए धन्यवाद। हनुमान बेनीवाल इसी आपकी दी ऊर्जा से आगे चलता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा। लेकिन इनको बोतल का जो चुनाव चिन्ह है, ये बोतल वसुंधरा वाली बोतल नहीं है, पीने के पानी की बोतल। तो भाइयों, इस बोतल का ध्यान रखना। बीच में वसुंधरा मेरी बोतल छीन के ले गई थी और मैं टाइट से दिल्ली पहुंच गया। तो जैसे मैं दिल्ली पहुंचा, बोतल वापस गया और आपके यहाँ चुनाव के अंदर बोतल को उतार दिया। ज्यादातर जगहों में चिन्ह 1 नंबर पे आया बोतल वाला। अपने काम पे है, एक नंबर पे। तो 1 नंबर पे बताओ, कांग्रेस और बीजेपी को 2 और 3 पे धकेल जाए मशीन में, फिर वोटों तो आप धकेल देना, कर लो देंगे। के वार्ड में भी ये हमारी कैंडिडेट अनिता जी को भी भारी वोटों से जिताना, ताकि जयपुर में अखबार में छपे इतने नंबर वार्ड से कांग्रेस परास्त और आरएलपी का परचम फहराया। सारी समझते हो अपना। भाइयों, बहुत बहुत आपको धन्यवाद।